हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। गाइस, अगर आप एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, बैंक, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वे सभी क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी विज्ञान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई मात्रक होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल। वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने में होता है। दोस्तों, वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने में होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। गाइस, अगर किसी भी सवाल का जवाब आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। दोस्तों, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। दोस्तों, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टेज और करंट के बीच। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। विद्युत धारा किस दिशा में बहती है। दोस्तों, विद्युत धारा किस दिशा में बहती है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनायन से ऋणायन के ओर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र क्या हैं। दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। दोस्तों, करंट मापने का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, करंट मापने का एसआई मात्रक यह है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। दोस्तों, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। विद्युत धारा द्वारा उत्पादित ताप किस नियम से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, धारा द्वारा उत्पादित ताप किस नियम से ज्ञात किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल का नियम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल। वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल। एक जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? दोस्तों, एक जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। घरेलू करंट की आवृत्ति भारत में कितनी है? दोस्तों, घरेलू करंट की आवृत्ति भारत में कितनी है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल। घरों में प्रयुक्त एसी सप्लाई का वोल्टेज क्या है? दोस्तों, घरों में प्रयुक्त एसी सप्लाई का वोल्टेज क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। करंट फ्लो के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों, करंट फ्लो के लिए क्या आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंद परिपथ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। कंडक्टर किसे कहते हैं? गाइस, कंडक्टर किसे कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो करंट प्रवाहित करे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। इंसुलेटर कौन होता है? दोस्तों, इंसुलेटर कौन होता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो करंट ना प्रवाहित करे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल। फ्यूज का कार्य क्या है? दोस्तों, फ्यूज का कार्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्किट को ओवरलोड से बचाना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। विद्युत धारा का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? देखिए, विद्युत धारा का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबाई और मोटाई पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल। शुद्ध प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, शुद्ध प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ये आपका हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। गाइस, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल। विद्युत धारा के प्रभाव का यंत्र कौन सा है? दोस्तों, विद्युत धारा के प्रभाव का यंत्र कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। ओम का चिन्ह कौन सा है? दोस्तों, ओम का चिन्ह कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल। विद्युत बैटरी में ऊर्जा किस रूप से संग्रहित रहती है? दोस्तों, बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल। ट्रांसफार्मर किसमें उपयोग होता है?
दोस्तों ट्रांसफार्मर किस में उपयोग होता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, घरेलू वायरिंग में कौन सा करंट होता है? दोस्तों घरेलू वायरिंग में कौन सा करंट होता है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसी करंट। चलिए अगला सवाल, डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी का उदाहरण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटरी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विद्युत धारा की खोज किसने की? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विद्युत धारा की खोज किसने की? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओसरटेड ने। याद रखेंगे ओसरटेड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।